वाह क्या आईपीओ है। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे इन हाउस रिसर्च जर्नलिस्ट शौर्य तो हमारे साथ हर रोज जुट की तरह जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ अरुण केजरीवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार विपिन जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी माफ कीजिए विपुल जी। कोई नहीं सर, कोई नहीं, आप प्यार से जो भी बुला दें सर। जी सर, और आपके पास आऊँ सर, उससे पहले जरा शौर्य से फटाफट समझ लेते हैं। आज लिस्टिंग देखने को मिली और शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है, और जब इस तरह की लिस्टिंग बैक टू बैक होती है तो दोबारा लोगों का रुझान जो है वो प्राइमरी मार्केट की तरफ बढ़ने लगता है। बीच में 2-3 सुस्त लिस्टिंग देखी तो हमने देखा कि फिर उसके बाद से लोगों का उत्साह थोड़ा ठंडा पड़ गया था। कैसी लिस्टिंग रही सर, क्या कुछ कह रहे हैं आंकड़े? जी, जैसा कहते हैं कि वाह क्या लिस्टिंग है, आज भी कुछ वैसे नजर आया है क्योंकि एनएसई पर 165 पर लिस्ट हुआ प्रति शेयर और इश्यू प्राइस था इसका 99, यानी 66.67% की जबरदस्त लिस्टिंग के साथ लिस्ट होता हुआ नजर आया। और जब सब्सक्रिप्शन चल रहा था तब भी ऐसा ही कुछ रुझान देखने को मिला था क्योंकि टोटल कुछ 88 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। एग्जैक्ट देखे तो 87.82 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और कंपनी ने कुल 308 करोड़ रुपए इस आईपीओ से जुटाए हैं। और हमारे बहुत सारे दर्शक शिकायत कर रहे हैं आपसे कि आप पूरी कंपनी की कहानी बता देते हैं लेकिन कंपनी का नाम नहीं बताते हैं जी। तो वो जो हमारे ग्राफिक्स आते हैं तब लोगों को पता लगता है किस कंपनी के बारे में बात हो रही है। सर, अरुण सर, शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है और जो तमाम हमारे जो दर्शक हैं निश्चित रूप से वो आपके एनालिसिस को उन्होंने सुना होगा और जो आपने कहा था लिस्टिंग गेन मिलेगा वो शानदार लिस्टिंग गेन मिला है। अभी क्या करना चाहिए सर? जिन लोगों को प्रॉफिट बुक करना था, क्या प्रॉफिट बुक कर लें या वेट करें? लॉन्ग टर्म में कैसे देख रहे हैं इसे आप? विपुल जी, एक बड़ी अजीब सी एक स्थिति बन रही है। अगर आप देखें पिछले सप्ताह एरोफ्लेक्स की लिस्टिंग हुई थी, वो भी ऊपर के स्तर पर लिस्ट होकर शेयर घटा और घटकर अब उसकी परिस्थिति ये है कि जो लिस्टिंग की प्राइस थी उसके आसपास शेयर नहीं आ पा रहा। आज भी अगर आप देखें पहला दिन है, 1 घंटे का समय अभी भी बाकी है, तो 165 वाला शेयर अब 145-46 के आसपास चल रहा है। इसका मतलब ये कि जो लिस्टिंग पे काफी लोगों ने जोर से इस शेयर को बेचा है और उसके बाद जो सेलिंग प्रेशर आया है वो शेयर अब्सॉर्ब कर होल्ड नहीं कर पा रहा। जहां तक आपकी रणनीति का सवाल है, मेरे ख्याल से जिसको शेयर लगे हैं और उन्होंने मुनाफा बुक नहीं किया वो अभी भी बुक कर सकते हैं। 50% के आसपास गेन्स मिल रहा है, किसी भी हिसाब से ये गेन कम नहीं है। आगे जाकर अगर आप शेयर लेना चाहते हैं तो 2-3 दिन की शेयर को अपने आप एक नए स्तर पर सेटल डाउन हो जाने दीजिए, उसके बाद लीजिए। जहां तक कंपनी का प्रदर्शन है, धंधा है, कारोबार है, अच्छा खासा धंधा है। मेन धंधा वाटर प्रोवाइड करती है ये कंपनी, उसके प्रोजेक्ट्स करती है, जिसमें जो सरकार का जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है वो बहुत जबरदस्त है। तो ये फिलहाल राय यहाँ पर है कि अगर आपने अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, क्योंकि अभी भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक रिटर्न मिल रहे हैं। अगर आपके पास आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिली है तो, आपको आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिली है तो हड़बड़ा करके अभी मत खरीदिए, क्योंकि जैसा अभी अरुण जी बता रहे थे कि शेयर की लिस्टिंग काफ़ी शानदार होती है और उसके बाद से बहुत सारे लोग ट्रैप में फंस जाते हैं जो लोग सेकेंडरी मार्केट में लेते हैं। पहले जिनको आईपीओ में लग गया उनके लिए तो ठीक था, लेकिन अगर आप थोड़ा सेटल डाउन हो जाने दीजिए, 2-3 दिन देख लीजिए किस तरह की स्थिति है। फंडामेंटल्स के बारे में अरुण जी ने आपको बता ही दिया। अब जरा बात कर लेते हैं जो आईपीओ खुले हुए हैं उनके बारे में, वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। सॉरी, बताइए जरा मेन बोर्ड में क्या आईपीओ खुला हुआ है और क्या स्थिति वहाँ पर है? जी, मेन बोर्ड में जो आईपीओ खुला है वो रत्नावीर इंजीनियरिंग प्रिसीजन, वो आज खुला है, कल खुला था और 6 तारीख तक खुला रहेगा। कंपनी कुल 165 करोड़ रुपए जुटा रही है, जिसमें से 135 करोड़ फ्रेश इशू है और आज 12 बजे तक के लगभग 11.5 गुना बढ़ गया था। अगर इसका अब आंकड़े देखें तो लेटेस्ट अब और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा दिन है लेकिन इसमें एक अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और इसका जो है अभी क्यूआईबी की तरह सब्सक्रिप्शन कम आया है, लेकिन टोटल देखें तो अच्छा बढ़ गया है, लेकिन क्यूआईबी का भी सिर्फ 0.11% बढ़ा हुआ नजर आया है। लेकिन अगर जीएमपी देखें तो जीएमपी इसका चल रहा है 48 रुपीज़ और ये इसको लगभग 49% के प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहे हैं। 49% की प्रीमियम पर लिस्टिंग जो है हो सकती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। सब्सक्रिप्शन के आंकड़े अच्छे चल रहे हैं और ये वो ब्रोकर्स हैं स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट की तरफ से कहा गया है अप्लाई करें, चॉइस ब्रोकिंग कह रहा है अप्लाई करें, स्टॉक बॉक्स कह रहा है अप्लाई करें, लेकिन कैपिटल मार्केट का कहना ये है कि अवॉइड करें।
अप्लाई नहीं, अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर कैपिटल मार्केट की तरफ से दी गई है। अरुण जी क्या कुछ सलाह दे रहे हैं, वो उनसे पूछ लेते हैं। अरुण सर, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े अच्छे दिखाई दे रहे हैं, अभी तक खैर ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बना हुआ है। क्या सलाह रहेगी रणवीर प्रिसीजन इंजीनियरिंग को लेकर के? आपकी वैल्यूएशन ठीक लग रही है आपको सर, या थोड़ी महंगी लग रही है? विपुल जी, महंगी नहीं लग रही है, लेकिन जो बिजनेस है कंपनी का काफी छोटा है। इसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इसकी लगभग पूरी है। इसे केपेक्स करना पड़ेगा, नहीं तो ये धंधे से जो बोलते हैं आउट प्राइस्ड हो जाएगा। इसने अभी ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रवेश किया है, कुछ प्रोडक्ट्स इसके अप्रूव हुए हैं। इसके अंदर में बिना प्रोडक्शन बढ़ाए ये इसका काम नहीं चलेगा। तो मेरे ख्याल से लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कीजिए। और जैसे देखा गया है पिछले 2-4 इशू में कि लिस्टिंग के बाद में शेयर थोड़ा गिर जाता है, तो शुरू में बेचकर प्रॉफिट बुक कीजिए और उसके बाद वेट कीजिए कि कंपनी कैसे उसका प्रदर्शन करती है, क्या उसका करता है। इसके नतीजे जो दिए हैं वो कुछ पुराने हैं नतीजे, तो तब तक इसके नए नतीजे भी आ जाएंगे, कंपनी में ग्रोथ क्या हो रही है उसका भी अंदाजा लग जाएगा। तो अभी सर अप्लाई करना चाहिए लिस्टिंग गेन के लिए? बिल्कुल अप्लाई कीजिए लिस्टिंग गेन के लिए, लेकिन जब आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें अवश्य पहले दिन बेच देना चाहिए। और लॉन्ग टर्म के लिए अभी अवॉइड करें, पहले शेयर को लिस्ट हो जाने दें, ये करें आप? बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल अप्लाई बूस्ट सोच कर अप्लाई मत कीजिए, लिस्टिंग गेन तक सीमित रखिए, उसके बाद निर्णय फ्रेश लीजिए लिस्टिंग होने के बाद। तो ये यहाँ पर स्ट्रेटजी आप ले सकते हैं। जिस तरह का यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं, तो लिस्टिंग गेन यहाँ पर हो सकता है। अगर आपको शेयर मिल जाते हैं तो जिस दिन लिस्टिंग हो उस दिन अपना मुनाफा बुक कीजिए। ठीक ठाक लिस्टिंग हो रही है आजकल, तो बाजार के सेंटिमेंट का फ़ायदा उठाइए और मुनाफा लेके घर जाइए। सॉरी, एसएमई क्षेत्र में जरा फटाफट अपडेट बताइए क्या है, फिर हम एक छोटी टिप्पणी ले लेते हैं अरुण जी की। जी, एसएमई से पहले से अगर इसका लेटेस्ट आंकड़े देखें तो अब लगभग 16 गुना बढ़ चुका है रणवीर प्रिसीजन का आईपीओ। अब चलिए जल्दी से देखते हैं कि एसएमई में क्या चल रहा है। एसएमई में जो एक आईपीओ सबसे अच्छा रिस्पांस दे रहा है वो है बेसिलिक। उससे अगर लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखें तो लगभग 260 गुना ये ऑलरेडी बढ़ चुका है, और क्यूआईबी के आंकड़े में लगभग 70 गुना बढ़ चुका है, यानी इसमें अच्छी खासी हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम जीएमपी की बात करें तो जीएमपी आज थोड़ा सा घटा है जितना पहले चल रहा था, लेकिन अभी भी 220 रुपये का जीएमपी चल रहा है 97 रुपीज़ के इशू प्राइस पर, जो इसे 226% की लिस्टिंग प्रीमियम पर लिस्टिंग दिखा रहा है। सर आपकी क्या राय रहेगी, मतलब ऐसा क्या है बेसिलिक फ्लैग स्टूडियो में कि मतलब 265 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा चल रहा है, इतने मतलब एसएमई आईपीओज में इतनी ज़्यादा रुचि, काफ़ी ज़्यादा रुचि देखने को मिल रही है, आप क्या वजह मान रहे हैं सर? पैसे का जोर है, भरमार है, डिमांड अच्छा है, और अगर शेयर भूले चुके लग जाता है तो उसमें रिटर्न बहुत शानदार होता है। ये जो कंपनी का धंधा है ये ग्राफिक्स का धंधा करती है, स्पेशल इफेक्ट्स जो पिक्चरों में आता है वो करती है। और अगर आप एक नोटिस करें तो एक लिस्टेड एंटिटी है एसएमई में, फैंटम इफेक्ट्स, ये धंधा उसी से मिला जुला है। ये भी कंपनी साउथ की चेन्नई की बेस्ड है, और मेरे ख्याल से ये पहली कंपनी है एसएमई में जिसका टोटल सब्सक्रिप्शन 10,000 करोड़ रुपए क्रॉस कर चुका है। ये एक माइलस्टोन है एसएमई के लिए, और अगर आप पूछें तो अंदर से थोड़ी सी घबराहट होती है कि इतना ज्यादा पैसा एसएमई में कैसे आ रहा है। लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कीजिए, थोड़ा सा प्रीमियम घट भी गया हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, अभी भी डबल से ज्यादा प्रीमियम चल रहा है। लेकिन अब इसमें समस्या वही है सर कि पता नहीं अब 265 गुना सब्सक्राइब हो गया है, फिर तो आईपीओ में शेयर लगना भी बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से तो। लेकिन वाकई में ये आप कह रहे हैं कि जो बिल्कुल कंसर्न तो डर तो लगता है कि इतना पैसा एसएमई के अंदर आ रहा है, और 10,000 करोड़ जैसा आप बता रहे हैं कि इतने छोटे आईपीओ के लिए, ये बिल्कुल ताज्जुब की बात है। ओवरऑल सॉरी, और कोई आईपीओ है? बहुत ये भी 2 आईपीओ और खुले हैं। हाँ। एक है प्रमारा आईपीओ, उसमें टोटल 6.39 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, और दूसरा है सरोजा फार्मा। सरोजा फार्मा के आंकड़े देखें तो उसमें वो भी 6.88 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। और इन दोनों का जीएमपी देखें, प्रमारा का चल रहा है 6 रुपये का जीएमपी, और सरोजा का कोई जीएमपी नहीं चल रहा है, इन्हें 0 रुपये का जीएमपी मिल रहा है। ठीक सर, इन दोनों एसएमई आईपीओ पे कोई टिप्पणी आपकी तरफ से?
विपुल जी टिप्पणी नहीं है, बट ध्यान में रखिए कि आजकल ग्रे मार्केट हर शेयर का होता है, चाहे वो अच्छा हो, बहुत अच्छा हो या शानदार हो। ग्रे मार्केट सिर्फ ग्रे मार्केट देखकर अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि जहां पे अटकना होगा फिर आपको छूटने नहीं मिलेगा। तो ग्रे मार्केट देखिए, लेकिन 50-60% से ज्यादा जिसमें ग्रे मार्केट हो, खास करके एसएमई में, उसी में निवेश कीजिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपने विचार आईपीओ के बारे में व्यक्त करने के लिए। सर आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आईपीओ बाजार पे नज़र बनाए रखने के लिए। तो फिलहाल हमारे खास सेगमेंट वाह क्या आईपीओ है में फिलहाल इतना ही। वाह क्या आईपीओ है।